Hey everyone, so in today's video we discuss the very basic topic of the biology. Okay, so क्या होता है कि हमारे एनिमल्स, प्लांट्स या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किससे बना होगा? सेल से बना होगा. तो सेल क्या होती है? बिल्कुल बेसिक और स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की. मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से तो बना ही होगा. ठीक है, तो फिर सेल, बहुत सारी सेल इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएगी. टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे. फिर ऑर्गन क्या बनाएंगे? ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे. और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बनाएंगे. तो सेल क्या होता है? बिल्कुल बेसिक यूनिट्स होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की. सो देखो, सबसे पहले क्या है? रॉबर्ट हुक आए. उन्होंने सेल को डिस्कवर किया किसके अंदर? ए पीस ऑफ कॉर्क. कॉर्क क्या होती है? मतलब कि कोई भी पेड़ है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं छाल, बोल देते हैं पेड़ की छाल, उसको हम कॉर्क बोलते हैं. तो जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को डिस्कवर किया और कॉर्क को बोल दिया कि ये सेल है. लेकिन बाद में पता चला कि कॉर्क है वो एक सेल वॉल होती है और वो क्या होती है? बिल्कुल डेड होती है और उसके अंदर कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट नहीं होता. मतलब साइटोप्लाज्म उसके अंदर नहीं होता है. इसलिए हम बोल देते हैं कि जो रॉबर्ट हुक होता है उसने सेल वॉल को डिस्कवर किया था, ना कि सेल को. तो एक्चुअल जो सेल को जिसने डिस्कवर किया था वो कौन है? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक. एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने सेल को, जो लिविंग सेल्स होती है, उसको डिस्कवर किया था. और उसने किसके अंदर देखा था? माइक्रोस्कोप में देखा था. और उनको नाम दे दिया एनिमेक्यूल्स. एनिमेक्यूल्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बिल्कुल छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स होते हैं. तो ये तो हमने सेल के बारे में देख लिया कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी और सेल एक्चुअल में क्या होती है. अब हम देखते हैं सेल थ्योरी के बारे में. सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी 1939 के अंदर सेल्डनस क्वान ने. ठीक है, उन्होंने सेल थ्योरी के बारे में डिस्कवरी की थी. और फिर क्या आए थे? एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम है रुडोल्फ वर्च्यू. उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसका नाम है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. तो ये स्टेटमेंट ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी एक लिविंग सेल्स होती है वो कहाँ से डिराइव्ड होगी? प्री एग्जिस्टिंग सेल से डिराइव्ड होगी. मतलब कि कोई भी एक सेल है वो डिवाइड करेगी और नई डॉटर सेल बनाएगी. ठीक है, तो एक सेल का जो डेरिवेशन होगा वो किससे होगा? पुरानी सेल से होगा, पेरेंट सेल से होगा. अब हम देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि जो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है वो एक से ज़्यादा सेल से बना होगा. ठीक है, मोर देन वन सेल से बना होगा. दूसरा पॉइंट क्या है कि जो एनर्जी फ्लो होगा वो विद इन द सेल्स होगा. ठीक है, कि लाइक हमें पता है कि पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो होता है. तो हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी होती है. तो एनर्जी एक सेल से दूसरी सेल्स में जाएगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जाएगा. किसके थ्रू? सेल्स के थ्रू. तीसरा क्या होता है कि सेल्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है. और वो क्या होगा? एक सेल से दूसरी सेल्स में जाएगा. जैसे हमने पीछे बताया था कि जैसे कोई भी एक पेरेंट सेल्स है वो डिवाइड करेगी दो डॉटर सेल्स के अंदर. तो जो जेनेटिक मटेरियल्स है वो भी रेप्लिकेट होगा और दोनों डॉटर सेल्स के अंदर चला जाएगा. तो इससे क्या होगा कि जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशंस होती है वो सेल टू सेल पास होती है रहती है. अब हम देखते हैं कि जो सेल होती है उसका सब डिवीज़न होगा किसके बेसिस पे? उनके इंटरनल आर्किटेक्चर के बेसिस या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको हम डिवाइड करेंगे दो क्लास के अंदर. एक तो होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स, दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल्स. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं? लाइक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, ब्लू ग्रीन एल्गा, ये सारे आते हैं प्रोकैरियोटिक्स के अंदर. जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे? लाइक फंजाई, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स. ठीक है, और एक चीज़ और, इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो पहले इवोल्व हुई थी. ठीक है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स हुई थी वो हुई थी बाद में इवोल्व. अब हम देख लेते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो कैसे डिफर करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स से. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं. और बैक्टीरिया क्या होते हैं? बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं. तो माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखेंगे तो उनका साइज़ क्या होगा? स्मॉल होगा, वेरी स्मॉल साइज होगा. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की हम बात करते हैं तो हमने क्या देखा था इसके अंदर? एनिमल्स, प्लांट्स. ठीक है, तो वो क्या होते हैं? बिगर इन साइज होते हैं. ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो स्मॉल साइज की होती है और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो लार्ज साइज की होती है. पहला डिफरेंस तो ये हो गया. दूसरा डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है. ठीक है, तो जो डीएनए वगैरह जो प्रेजेंट होगा वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होगा. वेल डिमार्क न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक में नहीं होगा. लेकिन यूकैरियोटिक्स की अगर हम बात करते
तो उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है डीएनए आरएनए वो प्रेजेंट होगा, और जो न्यूक्लियस है वो कवर होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। लेकिन प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता है। तीसरा हम डिफरेंस देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होगा। तीसरा हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनल्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक गोल्जी अपरेटस, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारे क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होते हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम इन डायग्राम्स के थ्रू इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या दिख रखा है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर क्या होगा, गोल्जी अपरेटस होगा, न्यूक्लियस होगा, ईआर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सारे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरी क्या बात करते हैं, हम सेल वॉल की बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होगी वो सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकेंस की बनी होगी। अब जो पेप्टिडोग्लाइकेंस है वो किससे बना होगा, NAM और NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दोनों किससे लिंक हो गए, β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से लिंक्ड होंगे, और क्या बना लेंगे, पेप्टिडोग्लाइकेन बना लेंगे। तो हमें पता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसके आउटर कवरिंग पे जो सेल वॉल होती है वो किसकी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की होती है, जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगी। अगर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया, अगर हमारे अंदर बैक्टीरिया आ गया तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, बैक्टीरिया को खाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग पर पेप्टिडोग्लाइकेंस होती है तो वो बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम उसको इनगल्फ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आउटर कवरिंग पे क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की लेयर होती है। तो ये तो बात होगी प्रोकैरियोटिक सेल्स की। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो उनके अंदर क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। लाइक अगर हम फंगाई की बात करें, फंगस की बात करें, तो उनकी जो सेल वॉल होगी वो किससे बनी होगी, चिटिन से बनी होगी, चिटिनियस नेचर की होगी। और अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो जो उनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल्स के अंदर क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये डिफरेंस हम देख सकते हैं कि जो प्लांट सेल्स होती है वो एनिमल सेल से कैसे डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर पीलस होता है। ठीक है, तो पीलस क्या करवाएगा, कॉन्जुगेशन करवाएगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के बीच में, और रिप्रोडक्शन करवाएगा। ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोटिक्स में अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उसके अंदर ऐसा कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता जो कि ऐसे कॉन्जुगेशन करवाए, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस और मियोसिस होती है जिसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसके अंदर होता है फ्लैजिला, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर फ्लैजिला नहीं होगा। और अब बात करते हैं राइबोसोम्स की, तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक्स में भी होंगे और यूकैरियोटिक्स में होंगे, ये दोनों सेम होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक्स में जो राइबोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 70S होंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो कितने होंगे, 80S होंगे। सो ये कुछ मेन डिफरेंस थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में। सो फॉर फर्दर लर्निंग स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।